हरे हरे। तीसरा गीता 20 सज्जनों, स्वधर्मे निर्धनम श्रेय। हरे हरे पुण्यात्माओं, आवाज की दुनिया के दोस्तों, पूर्व प्रकरण में ये प्रस्तुत किया गया है कि नीति शास्त्र की दृष्टि से गीता का उपदेश है कि स्वधर्म से विहित कर्म को अनासक्ति पूर्वक करना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, गीता में स्वधर्म के बारे में 3 स्थलों पर विचार किया गया है। हम पहले गीता में 3 स्थानों पर स्वधर्म के बारे में क्या कहा गया है वह देखें। गीता के 2 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पुण्यात्माओं, सत्संग प्रेमो, माता भाइयों बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों सज्जनों, स्वधर्म पीतावेक्ष विकृति महर्षि धर्मे आदि अद्योत्कृष्ट न विद्यते। इसके अतिरिक्त अपने स्वधर्म का ध्यान करते हुए भी तुझे विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं है। 3 अध्याय में कृष्ण कहते हैं, श्रेयसान् व धर्मो विगुणम परधर्मास्तु निष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयम पराधर्मो भयावह। पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है भी अपना धर्म पूर्ण रूप से पालन किया जा रहे दूसरे के धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी वे कहाँ भला है, क्योंकि दूसरे का धर्म का बहुत खतरनाक होता है। अध्याय 18 में कृष्ण के द्वारा स्वधर्म के बारे में जो कुछ भी कहा है वह हमारे प्रश्न में क्या करूं के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज की दुनिया के दोस्तों सज्जनों, श्रेष्ठ धर्मा विगुण पर धर्मास्तु निष्ठितात स्वाभाविक अंतिम कर्म कुणापति किलवेशम। स्वधर्म यदि अपूर्ण ढंग से भी पालन किया जा रहा हो तो भी वह दूसरे के धर्म से जिसका पालन पूर्णता के साथ किया जा सकता है अधिक अच्छा है। अपने स्वभाव के द्वारा नियत किए गए कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे जैसे कि 4 टका पास में हो गया तो साईं को मानने लग गया, साईं वाले इधर आ गए। खेमा अलग अलग होना चाहिए, कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं सज्जनों। श्री राम जय जय राम। स्वधर्म यदि अपूर्ण ढंग से भी पालन किया जा रहा हो तो भी वह दूसरे के धर्म से जिसका पालन पूर्णता के साथ किया जा सकता है अधिक अच्छा है। अपने स्वभाव के द्वारा नियत किए कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। श्लोक 1847 को समझने के श्लोक 1841 से 1846 को भी देखना आवश्यक है, क्योंकि श्लोक 18-47 में स्वभाव का उल्लेख है और स्वभाव का विवेचन इन पूर्ववर्ती श्लोकों में किया गया है। सज्जनों, ब्राह्मण क्षत्रिय वीसा शूद्रान च परमतम कर्माणि प्रवक्तानि स्वभाव व गुणम। हे शत्रुओं को जीतने वाले अर्जुन, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की गतिविधियाँ उनके स्वभाव से उत्पन्न गुण के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है। समोदपस्तम शोचम संति राजय मैर्वचे ज्ञान विज्ञान मस्तिक से ब्रह्मा कर्म स्वभावजकम। प्रशांता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, सत्यता, ज्ञान विज्ञान और धर्म में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। सज्जनों, चोर दबावे तो मड़ी दाबे जल के माए वो दाबे उल रे किरत धानी नाय सौर्यम तदो दुत संयुदे चा पहला में दान मिश्रम भाव से छात्रम कर्म स्वाभजम। सज्जनों, वीरता, तेज, धीरता, सूझबूझ, युद्ध में मुँह मोड़ना, दानशीलता और नेतृत्व ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य है। सज्जनों, कृषि गौरवंजम वैसे कर्म स्वभावजम परिचार्तकम कर्म दुष्यापि स्वभावजम है। हरे हरे पुण्यात्माओं, कृषि पशुपालन और व्यापार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्तव्य है। शूद्र का स्वाभाविक कर्तव्य सेवा का कार्य करना है। स्वयं स्वयं कर्म तुम ससिद्धिम लभ्यते नरे शुभमेरित सिद्ध यथा वंदति तृष्णु। अपने अपने काम में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अब तू ये सुन कि किस प्रकार अपना कर्तव्य करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है।
यत प्रवृत्ति भूतानि येन सर्वमिति ततम सर्वकर्मात् अवच्छे सिद्धि वंदते मानव, जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हों और जिसने इन सबको व्यापक किया हुआ हो, उस परमात्मा की पूजा अपने कर्तव्य के पालन द्वारा करता हुआ मनुष्य सिद्धि पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सज्जनों, पुण्यात्माओं, अब हमारे सामने विचारणीय प्रश्न है कि उपयुक्त वचनों के आधार पर स्वधर्म की अवधारणा क्या है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए विभिन्न विचारकों को मत को जानना जरूरी है। सज्जनों, युक्ति से ही कविता बनती है। हरे हरे। सबसे पहले हम इस संबंध में आदि शंकराचार्य 788-820 ईस्वी के मत पर विचार करते हैं। शंकराचार्य की गीता पर टीका इस समय उपलब्ध टीकाओं में सबसे पुरानी है। यद्यपि उनकी टीकाओं में अन्य पूर्ववर्ती टीकाओं का उल्लेख है, किंतु वे अब उपलब्ध नहीं है। सर्वोपरि राधा कृष्ण भगवत गीता। शंकराचार्य ने गीता के अध्याय 18 श्लोक 41 से 47 की व्याख्या नीचे लिखे अनुसार की है। सज्जनों, हे प्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के और शूद्रों के कर्म विभक्त किए हुए हैं, अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं। ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों से मिलाकर समास करके इन्हें न कहने का अभिप्राय यह है कि द्विजन्य होने के कारण शूद्रों का वेद पठन में अधिकार नहीं है। किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं? स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा। स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति, त्रिगुणात्मा माया व माया जिन गुणों के प्रभव यानी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे स्वभाव प्रभव गुणों के द्वारा ब्राह्मणादि के समाधि कर्म विभक्त किए गए हैं। अथवा यूँ समझेगी जैसे ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्वगुण है, वैसे ही क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्व मिश्रित रजोगुण है, वैश्य स्वभाव का कारण तमो मिश्रित रजोगुण है और शुद्ध स्वभाव का कारण रजो मिश्रित तमोगुण है। क्योंकि उपयुक्त चार वर्णों में गुणों के अनुसार क्रम से शांति, चेष्टा और मूर्ता ये अलग स्वभाव देखे जाते हैं। सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। सज्जनों, अथवा यो समझे कि प्राणों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में अपने कार्यों को अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका नाम स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जो गुणों की उत्पत्ति का कारण है, वे स्वभाव प्रभव गुण है। सज्जनों, यद्यपि शंकराचार्य की टीका के श्रेष्ठ अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर सुविधा के लिए गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हरिकृष्णदास गोविंदा के अनुवाद का अनुसरण किया गया है। पाठक देखेंगे ऊपर अनुसृत राधा कृष्ण के अनुवाद से शंकराचार्य की टीका में कुछ अतिरिक्त है। हरे हरे। गुणों का प्रादुर्भाव बिना कारण के नहीं बन सकता, इसलिए स्वभाव उनकी उत्पत्ति का कारण है, ये कहकर कारण विशेष का प्रतिपादन किया गया है। सज्जनों, प्रातः काल सरू कर संजन, बैठे सभा संग दिज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नरे, करे न दूसरी बात, कोडी लागी लोभ बस करे विप्रुहात। सज्जनों, मिंतर मोले परखिए सगान ओड़ी बार, त्रिया ने तभी परखिए निर्धन है भरतार, राम बजाता दो जना कुण धूजी कुण पहलाद, छड़वाने घोड़ा मिल्या बैकुंठा का राज। हरे हरे।